मैं परमवीर सिंह आप लोगों का आज एनसीईआरटी क्लास 8 का ज्यामितीय आकृति की रचना बताने वाला हूँ, जिसमें से हम लोगों ने 1 2 बना लिए थे। 3 नंबर क्वेश्चन है। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 3 नंबर का। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे 3 नंबर में आपको यहाँ पे क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें से AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर और CD बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर 6 सेंटीमीटर और एक विकर्ण है AC जो 7 सेंटीमीटर के है। देखिए अब चलिए हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, एक रफ भी लिखे हुए हैं जो कि हम समझा देंगे आप लोगों को, समझिएगा। देखिए समझिएगा, एक चतुर्भुज ABC की रचना कीजिए जिसमें से AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर, AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर यहाँ लिखे, BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर लिख लिए हैं, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर और AD बराबर 6 सेंटीमीटर है, AC बराबर 7 सेंटीमीटर है। चलिए लिख लिए। एक हमने क्या किया, रफ बना लिया। रफ में AB बराबर, देखिए रफ AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर और DA बराबर 6 सेंटीमीटर और एक विकर्ण कह रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है कि एक विकर्ण AC कह रहा है जो 7 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, हमने यहाँ पे रफ कर ली। सबसे पहले आप लोग रफ कीजिएगा, रफ करने से क्वेश्चन बनाने में आसान होता है। देखिए अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाने चलेंगे जिसमें से हमने सबसे पहले इसका काम करेंगे। देखिए किसी का भी काम शुरू कर सकते हो, इससे भी शुरू कर सकते हो, इससे भी शुरू कर, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही आएगा आपको। ठीक, तो हम लोग AB से शुरू करते हैं। AB से देखिए AB दिया हुआ है, AB 4.5 है, तो AB को हम लोग क्या करेंगे, एक क्या मानेंगे इसको, AB को एक रेखा मानते हैं, आधार मान के। AB रेखा तो होगा ही, AB को एक आधार मान के बनाते हैं हम लोग। चलिए देखिए कितना सेंटीमीटर है AB, देखिए 4.5 सेंटीमीटर है, तो 4.5 सेंटीमीटर देखिए AB जो है 4.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक ले लिए। इसको नाम देते हैं A और इसको देते हैं B। चलिए एक रेखा खींच लिया, इसका नाम क्या है, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर लिख लिए। इसके बाद कहता है कि BC जो है 5.5 सेंटीमीटर है। ठीक, तो BC ध्यान देंगे कि यहाँ पे हमको निकालना क्या है, BC, तो B पर से हम चाप काटेंगे किसके लिए, तो C के लिए। C हम यहाँ पे लिख दिए, पता नहीं अभी कहाँ निकलेगा सो। ठीक, अब कितना है 5.5, तो 5.5 यहाँ पे नाप लेंगे, 5.5 है, 5.5 है। देखिए यहाँ पे हाँ 5.5 हो गया। चलिए ठीक है, 5.5 तक किससे चाप काटेंगे, तो चाप हम लोग काटेंगे B से, काटेंगे किसके लिए, तो C के लिए। ठीक है, यहाँ से ऐसे करके काट लिए, थोड़ा बड़ा काट लिए इसीलिए कि किधर कटेगा कि पता नहीं हम लोगों को कहाँ पे कौन सा बिंदु कटेगा, सो इसलिए लंबा काट लिए, बाद में मिटा लीजिएगा। ठीक है इसका काम, BC का काम खत्म, यहाँ पे C हमने लिख दिया, इसका काम खत्म होगा। इसके बाद देखिए A से C, AC कहाँ पे, AC को लीजिएगा, इसी में दिक्कत होता है बच्चे को कि कौन कहाँ पे काटना है। तो देखिए यहाँ पे C है, तो C को ना पहले निकालेंगे, तो C के लिए हम AC चलेंगे, AC हो या C हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही होता है। तो AC ले लिए 7 सेंटीमीटर, AC कितना है 7 सेंटीमीटर, तो नाप लेते हैं 7 सेंटीमीटर। देखिए 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक से नापिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। तो A बिंदु पर से लेंगे C के लिए। चलिए तो C देखिए कहाँ कट रहा है, सो इसीलिए ना बोले थे कि लंबा काटिएगा, इधर उधर भी कट सकता है। तो C यहाँ पे लिख दिए, और जो कटता है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे दोनों को, कटा हुआ बिंदु को हम ऐसे करके दोनों को मिला देंगे। ठीक से मिलाइएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से फिर इसको मिलाएंगे, और जो हम लोग रफ के तौर पे यहाँ पे लिखे थे यहाँ पे इसको मिटा देते हैं हमें। चलिए मिटा दिए। अब देखिए हम लोग कौन कौन किसका किसका काम कर लिए हैं, तो हमने यही 3 गो का काम किया। अब CD 4 सेंटीमीटर, तो C पर से किसके लिए, तो D के लिए काटेंगे, कितना, तो 4 सेंटीमीटर, तो नापिए 4 सेंटीमीटर। CD देखिए 4 सेंटीमीटर, 4 हो गया।
तो सी पर से काटेंगे डी के लिए 4 सेंटीमीटर का, ऐसे करके चाप काट लिए। ठीक, अब देखिए यहाँ तो डी, कोई भी यहाँ पे बिंदु जो भी आएगा सो डी आएगा, तो ए डी देखिए या सी डी देखिए, कुछ भी हो सकता है। तो सी डी, सी पर से डी के लिए तो हम काट ही लिए ना 4 सेंटीमीटर। चलिए तो ए डी जो है 6 सेंटीमीटर, तो ए से नापेंगे डी तक के चाप काटेंगे। ए डी जो है कितना है, 6 सेंटीमीटर है। चलिए 6 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ से ए से ऐसे करके काटते हैं एक चाप, देखिए यहाँ पे कट रहा है चाप। इसका नाम क्या देंगे, तो डी देंगे, इसका नाम डी देंगे। चलिए बिंदु जो कटता है उसको मिला देते हैं, ए से मिला देते हैं, ए से डी, ए डी हो गया ये। और ये एक यहाँ से मिलाते हैं इसको ऐसे करके, जो डी सी हो जाएगा, रेखा डी सी। चलिए मिला दिया, सबका नाम लिख देते हैं। नाम तो लिखा हुआ है, कितना कितना पे कौन कटा सो लिखेंगे अभी। देखिए तो कितना, ये भी 4.5 है तो 4.5 लिखे हुए हैं। बी सी 5.5 है, तो बी सी हो गया 5.5 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद एक सी डी 4 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर लिख दिए। इसका ए डी हो गया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ए डी हो गया, 6 सेंटीमीटर ए डी। और ए डी ना होगा, सॉरी गलती हो गई है, ए सी का कट आ गया था ना, ए सी 7 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर हो गया ये। और ए डी जो है, ए डी कितना 6 सेंटीमीटर, इसको 6 सेंटीमीटर लिखें। चलिए लिख लिए। अब देखिए सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बातें ये होती कि आपने क्या क्या कार्य किया मतलब काम कौन कौन सी हुई उसके बारे में लिखना होता है। तो इसको रचना बोलते हैं हम लोग। ठीक, तो हमने इतना तो कर ले, फिगर बन गया हम लोगों का। अब रचना के लिए वीडियो को शॉर्ट हमने लंबा नहीं होगा, इसीलिए इसको लिख के रखे हुए पहले से, रचना जो है सो। देखिए रचना हम समझा देते हैं आपको, जो जो कार्य किए हैं सो। देखिए इसमें सबसे पहले हमने एक रफ चित्र बनाया, तो रफ चित्र यहाँ बना लिए हम लोग। चलिए इसके बाद अगला देखिए, ए बी को आधार मानकर 4.5 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड, ए बी को आधार मानकर एक 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर का खींच लिया है रेखाखंड। इसके बाद देखिए आगे 3 नंबर में ए से 7 सेंटीमीटर और बी से 5.5 सेंटीमीटर के एक त्रिज्या का चाप काटा, जिसे सी नाम दिया। अब देखिए ए से कितना काटे हैं 7, तो यहाँ पे 7 हो गया। अब बी से कितना काटे, बी से 5.5 हो गया, और त्रिज्या का चाप काटा जिसे सी नाम दिया, यहाँ पे सी नाम। चलिए आगे देखिए, सी नाम दिए। अब ए सी 7 सेंटीमीटर और बी सी, ए सी जो है 7 सेंटीमीटर और बी सी जो 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना तक ये भी कंप्लीट हो गया। अब 4 नंबर देखिए, ए से 6 सेंटीमीटर और सी से 4 सेंटीमीटर के लिए त्रिज्या का चाप काटा। त्रिज्या का चाप मतलब जो काटते हैं ना ऐसे करके गोल करके, जो कटिंग ऐसे करके काटते हैं उसी को चाप बोलते हैं। ठीक, चाप काट लिए। त्रिज्या का चाप का जिसे डी नाम दिया गया। अब ए डी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया। और इस प्रकार ए बी सी डी एक अभिष्ट चतुर्भुज प्राप्त हुआ। इस प्रकार ए बी सी डी एक चतुर्भुज प्राप्त हुआ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब 4 बनाते हैं हम लोग। ये 3 हो गया, 4 नंबर देखिए। चलिए 4 समझिएगा, क्वेश्चन पहले देख लीजिए। क्वेश्चन आपका एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए, जिसमें से पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर है 7.5 सेंटीमीटर और आर एस बराबर 6 सेंटीमीटर, पी एस बराबर 7.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण पी आर बराबर 8 सेंटीमीटर हो, तो बनी चतुर्भुज की आकृति को देखकर बताएं कि यह कौन सा चतुर्भुज है। इसमें बताना क्या है कि कौन सी चतुर्भुज है, उसके बारे में भी बताना है ना। तो देखिए सबसे पहले हमने एक रफ चित्र बना दिया है, जो पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर है, पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 7.5 सेंटीमीटर और आर एस बराबर 6 सेंटीमीटर। अब पी एस बराबर 7.5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखे। और
एक विकर्ण पी आर बराबर 8 सेंटीमीटर, एक विकर्ण हो गया पी आर बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर। देखिए हमने रफ इसीलिए बना लेते हैं, रफ इसीलिए बनाते हैं कि आसान हो जाता है क्वेश्चन को बनाने में। इसीलिए आप लोग भी जब भी बनाइएगा क्वेश्चन तो सबसे पहले रफ बनाइएगा। जो जिस तरह का हमने इसको इस तरह से भी लिख दे, ये भी आसान कर देता है बनाने के लिए, ये भी रफ ही के पार्ट है, लेकिन जो दिया हुआ है उसको पॉइंट को हम यहाँ पे नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आगे फिगर बनाएंगे हम लोग। ठीक, फिगर बनाए जिसमें फिगर हम लोग क्या मानते हैं, पी क्यू, पी क्यू एक आधार मान के चलते हैं। माना कि पी क्यू एक आधार है, ठीक है, कितना है तो 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर पी क्यू जो है, चलिए यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, इसका नाम देंगे पी, इसका देंगे क्यू। कितना सेंटीमीटर तो 6 सेंटीमीटर, लिखते चलेंगे, ठीक रहता है लिख देने से। चलिए पी क्यू 6 सेंटीमीटर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए आगे क्यू आर, तो यहाँ से बना सकते हैं क्यू आर, क्यू क्योंकि एक है ना, क्यू है ना, तो हम आर खोजेंगे, यहाँ पे क्या खोजेंगे तो आर, आर के लिए काटेंगे त्रिज्या, त्रिज्या काटते चाप पे काटते हैं, तो कितना है 7.5, तो 7.5 ये हो गई 7.5, 7.5 है, तो 7.5 कौन सा बिंदु पर से काटेंगे तो क्यू बिंदु पर से, किसके लिए तो आर के लिए, आर हमको क्या निकालना है, आर निकालना है, तो लंबा करके काट लेंगे। चलिए ठीक है, इसका काम भी खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे आर है, आर पी है किसी में, या तो पी आर होगा या तो आर पी होगा, तो देखिए पी आर है, यहाँ पे पी आर है तो 8 है, 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे नापिए 8 सेंटीमीटर, देखिए 8 सेंटीमीटर, ठीक से नापिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए 8 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ से एक चाप काटते हैं, पी बिंदु पर से चाप काटे, किसके लिए तो आर के लिए, और जो बिंदु कटता है उसको मिला देंगे इसके साथ, पी, देखिए इसको मिला दिए ऐसा करके, इधर से भी एक मिला देंगे। नाम क्या दिया, इसको आर देते हैं, ठीक, आर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट किसका था, पी आर, तो पी आर ये भी 3 को कहा गया, आर एस, देखिए आर एस, तो आर पर से हम क्या काटेंगे, किसके लिए काटेंगे तो एस के लिए काटेंगे, ठीक, तो कितना सेंटीमीटर तो 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, देखिए 6 सेंटीमीटर, देखिए नाप लिए 6 सेंटीमीटर। और कहाँ से काटेंगे तो देखिए आर है ना एक, यहाँ पे आर एस है, तो आर पर से ही काटेंगे, जो भी एक मिल जाएगा उस पे काटेंगे, ठीक, तो ऐसे करके एक चाप काट दिया हमने, ठीक, ये हो गया आर एस का काट दिए हैं, यहाँ पे एस लिख लेते हैं ना, ठीक है, पी एस, अब पी पर से एस के लिए काटना है तो 7.5 सेंटीमीटर का काटना है, देखिए 7.5 सेंटीमीटर हो गया। कहाँ से तो पी बिंदु पर से काटना है, किसके लिए तो एस के लिए, एस देखिए कहाँ कटा, सो यहाँ पे कटा, तो इसको मिला देंगे पूरा, यहाँ से मिलाइए, तो एस से पी मिला दिए, जो कट दोनों तरफ से जो कटता है ना उसी बिंदु से मिलाते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ पे मिला दिए, इसका नाम जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक रहेगा एस, और ये जो इसको मिटा देते हैं और इसको भी मिटा देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, छोटा, ठीक, ठीक रहेगा, साफ रहता है तो अच्छा लगता है देखने में। चलिए ठीक है, हम लोग का फिगर हो गया। अब सबका दे देंगे कि किसका कितना सेंटीमीटर का है, सो ठीक, तो पी क्यू लिखा 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का पी क्यू, क्यू आर जो है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर का लिख दिया, और आर एस है 6 सेंटीमीटर, आर एस है 6 सेंटीमीटर का, इसके बाद है पी एस है 7.5 सेंटीमीटर का, पी एस 7.5 सेंटीमीटर का लिख दिए, और जो पी आर जो है 8 सेंटीमीटर। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको, देखिए पी आर जो है एक विकर्ण है ना, विकर्ण, तो देखिए पी आर विकर्ण है तो सही है, हम लोग गलती नहीं, ये भी ध्यान देना है कि पी आर जो
विकर्ण आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आ रहा है। चलिए अब रचना की ओर चलते हैं हम लोग। रचना के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं, ठीक, कि आसान हो जाए, वीडियो लंबा ना जाए, ठीक है। तो रचना देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने एक रफ चित्र बना, तो रफ चित्र यही बना लिए हैं, ठीक। इसके बाद है 2 नंबर में देखिए, पी क्यू को आधार मानकर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। तो ये पी क्यू को आधार मान के 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींच लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आ गया, पी से 8 सेंटीमीटर और क्यू से 7.5 सेंटीमीटर के त्रिज्या का चाप, पी से 8 सेंटीमीटर, पी से 8 सेंटीमीटर और क्यू से 7.5 सेंटीमीटर, क्यू से 7.5 सेंटीमीटर, यही है क्यू, क्यू से 7.5 सेंटीमीटर के एक त्रिज्या का चाप जिसे आर नाम दिया गया, जिसे क्या नाम दिया गया, आर नाम दिया गया, ठीक। तो अब पी आर बराबर 8 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 8 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 7.5 सेंटीमीटर, हो गया 7.5 सेंटीमीटर। अब देखिए 4 नंबर पॉइंट में देखिए, 4 नंबर पॉइंट है आपको, पी से 7.5 सेंटीमीटर और आर से 6 सेंटीमीटर, पी से 7.5 सेंटीमीटर, पी से 7.5 सेंटीमीटर और आर से है 6 सेंटीमीटर, आर से देखिए 6 सेंटीमीटर के एक त्रिज्या का चाप लिया, त्रिज्या का एक चाप लिया जिसे एस नाम दिया, जो कि एस नाम दिया यहाँ पे। अब पी एस बराबर 7.5 है, पी एस बराबर 7.5 है और आर एस बराबर 6 है, 6 है, लिख दिया हमने। देखिए इसी प्रकार से आगे देखिए, इस प्रकार से पी क्यू आर एस एक अभिष्ट समानांतर चतुर्भुज प्राप्त। देखिए यहाँ पे त्रिभुज का नाम पूछा था, क्या पूछा था कि कौन सा चतुर्भुज है, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज है, क्या है, तो समानांतर चतुर्भुज, हो गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर। देखिए लोचस सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है इसमें, मतलब कि जो भी क्वेश्चन 4 को बनाया, 1 से 4 तक हम लोगों ने बनाया, उसमें से 5 नंबर क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट, सबसे अलग है। इसमें सबसे पहले आपको समझने वाली बात है कि एक समचतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए जिसमें से ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो यहीं पे लोचा है, समचतुर्भुज है ना। समचतुर्भुज के मतलब जो भी इसका भुजा होगा सब सेम सेम होगा, 4.5 सेंटीमीटर का होगा। चलिए तो एक चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ए बी बराबर लिख देते हैं, ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, सी डी बराबर ए भी 4.5 सेंटीमीटर और डी ए बराबर भी 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब फिगर की ओर चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग ए बी को आधार मानकर एक फिगर बनाएंगे। ये देखिए ए बी को हम लोग आधार मानते हैं और कितना है तो 4.5। ये देखिए ए बी को आधार माने और कितना पे 4 है ना, 4.5 है, 4.5, हाँ 4.5 है, ठीक है। तो इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, इसका ए बी का काम इसका खत्म हो गया तो टिक कर दिए हमने बी सी। तो बी पर से हम 4.5 का किसके लिए 4.5, तो सी के लिए, बी पर से हमने क्या करेंगे सी के लिए 4.5, तो नाप लेते हैं यहाँ पे 4.5, थोड़ा सा ठीक है, 4.5 किसके लिए, तो बी से चाप काटेंगे किसके लिए, तो सी के लिए, हमको क्या निकालना है, सी निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे हम सी लिख लेंगे रफ के तौर पे, ऐसे लिख लेते हैं, अभी कहाँ पे कटता भी पता नहीं, सी लिख लिए। देखिए अब हमको बी सी का काम खत्म हो, अब हम देखेंगे कि सी है यहाँ पे और ए है, तो ए सी वाला कहाँ है, सो तो ए सी वाला चलते हैं। देखिए एक चीज़ हम लोगों ने छोड़ दिए हैं, यहाँ पे ए सी बराबर दिया हुआ है, ए सी एक विकर्ण है जो कि कितना 7 सेंटीमीटर है, ठीक। सब में सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा, जब भी एग्जाम में लिखिएगा तो सारा लिखना है, पूरा एकदम साफ साफ करके लिखना। चलिए लिख दे 7 सेंटीमीटर, तो ए सी से कितना काटना है 7 सेंटीमीटर पर नाप लेंगे, 7 सेंटीमीटर। देखिए नापिएगा सही से, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक। यहाँ पे ए बिंदु से सी के लिए काटते हैं हम लोग कितना 7 सेंटीमीटर। देखिए किधर कटा, इसीलिए ना लंबा करते थे हम लोग ना। चलिए उधर कट रहा है तो इसको नाप के फिर लंबा कर देंगे थोड़ा सा।
इसे लंबा कर दिया। चलिए अब यहाँ से इसको मिला देते हैं, ऐसे करके मिला दिए। अब इसको भी मिला देंगे ऐसे करके, ऐसे करके मिला दिए। इसका नाम क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब ए सी का काम भी खत्म हो गया। अब देखिए सी डी, सी से डी के लिए खोजेंगे। क्या करेंगे, सी से कितना है तो 4.5 है ना, 4.5 नाप लेंगे यहाँ पे। चलिए 4.5 ठीक है, 4.5 है। तो सी से डी के लिए 4.5 ऐसे करके काट दिए। यहाँ पे हम डी लिख देंगे, ऊपर में लिख लेंगे, इसको मिटा देंगे। ठीक है, इसको मिटा देंगे, क्योंकि बाद में पता चलेगा कि सी ए के लिए खोज रहे, इसलिए गलती हो जाएगी, इसलिए इसको मिटा दिए, साफ कर दिया। चलिए अब डी के लिए खोजना है। हमने क्या काम किया, तो सी से डी के लिए एक चाप काट दिए। अब यहाँ पे देखिए डी के साथ ए है, तो डी से ए, तो डी ए है, तो यहाँ पे 4.5 कहाँ से, तो ए से काटेंगे चाप, किस पे, तो सी से जो चाप काटे हैं उस पर 4.5 कटेगा। 4.5 है, तो यहाँ से लीजिए ए बिंदु से लीजिए, ऐसे करके डी के लिए यहाँ पे काट दीजिए। जो कटता है उसको मिला दीजिए। ठीक, यहाँ से हमने यहाँ से ऐसे करके मिला दिया। ठीक है, और इसको ऐसे करके मिला देंगे। चलिए ये मिला दिए। चलिए दोस्तों देखिएगा, थोड़ा सा इधर उधर है, देख लीजिएगा सही से, क्योंकि 20 पॉइंट पे ही कटना चाहिए। इसका नाम दे देते हैं डी, यहाँ पे लिख दिया। चलिए लिख दिए। अब इसको जो जितना सेंटीमीटर का वो लिख दे, ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर भी यहाँ पे। बी सी बराबर है 4.5 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे डी ए बराबर भी 4.5 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पे भी क्वेश्चन में भी आप एक बार समझने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में जो सब जो इसका भुजा जो भी होगा वो सब सेम होगा। ठीक है, सिर्फ विकर्ण 7 सेंटीमीटर का। चलिए अब हो गया, बना ली। अब इसका रचना भी इम्पोर्टेंट होता है समझने के। देखिए रचना हमने लिख के रखे हुए हैं पहले से, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए। सबसे पहले हमने एक रफ चित्र बनाया, तो रफ चित्र हमने ये बनाया। ठीक, इसका ए बी को आधार मानकर 4.5 सेंटीमीटर रेखाखंड लिया। तो ए बी को आधार मान के 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया। ए से 7 सेंटीमीटर, ए से 7 सेंटीमीटर, बी से 4.5 सेंटीमीटर, बी से 4.5 सेंटीमीटर के चित्र के त्रिज्या का चाप लिया, जिसे सी नाम दिया गया। ठीक, यहाँ पे सी नाम दिया इसको। अब देखिए तब जाके हमें क्या हुआ, ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4.5 सेंटीमीटर हो गया। इसका काम खत्म। इस 4 नंबर देखिए, ए से 4.5 सेंटीमीटर, ए से 4.5 सेंटीमीटर, ए से 4.5 सेंटीमीटर और सी से 4.5 सेंटीमीटर के एक त्रिज्या का चाप लिया, जिसे डी नाम दिया। देखिए डी यहाँ पे नाम दिया गया, जिसको डी नाम दिया गया। तो अब ए डी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 4.5 सेंटीमीटर हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए। इस प्रकार से ए बी सी डी एक अभिष्ट समचतुर्भुज प्राप्त हुआ। चलिए क्वेश्चन, ए बी सी डी क्या प्राप्त हुआ, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज प्राप्त हुआ। चलिए दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।